भारत की धरा के वीर सम्राटों की समाधि के इस भाग में हम जानेंगे कि इन वीरों का अंतिम समय कैसे बीता था और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी और आज इनकी समाधि कहाँ है तथा किस हाल में है यह भी जानेंगे। राणा सांगा की समाधि। अमर हिंदू सेनानी और महान योद्धा महाराणा सांगा कुल 18 युद्धों के अपराजित योद्धा रहे। राणा सांगा के शरीर पे कुल 80 घाव तथा एक पैर, एक आंख और एक हाथ नहीं था, पर फिर भी रण कौशल, कुशल राजनीतिज्ञ और साम्राज्य विस्तार की सोच और हौसला रखते थे। इस कारण उन्होंने संपूर्ण राजपुताने को एक करके दिल्ली पर हमले कई बार किए। बाबर को राणा सांगा ने बयाना में हराया, जिसके 1 साल बाद खांडवा के युद्ध में शत्रु ने राणा की आंख पर निशाना लगाकर कई बाण मारे, जिससे राणा सांगा मूर्छित हो गए। उनके सरदारों ने उन्हें युद्ध से दूर बसवा गांव में ले गए, परंतु होश में आते ही राणा सांगा घायल अवस्था में ही सेना लेकर वापस लड़ने को चल दिए थे, परंतु गंभीर घाव के कारण रास्ते में ही कालपी भरतपुर में राणा सांगा स्वर्ग सिधार गए। 30 फरवरी 1528 को कालपी में उनका स्वर्गवास हो गया। आज भरतपुर जिले के बसवा गांव में ही उनकी समाधि मौजूद है। बाजीराव पेशवा की समाधि। इतिहास में ब्राह्मण कुल में जन्मे और मराठा साम्राज्य के पेशवा बनकर अपराजित रहे। वे एक महान और पराक्रमी योद्धा थे, जो अपने घोड़े पर बैठकर ही नींद लिया करते थे और भागते हुए घोड़े पर बैठकर अपने भाले को इस रफ्तार से फेंकते कि दुश्मन वहीं पर ढेर हो जाता। इन्होंने कुल 41 लड़ाइयां लड़ी और मुगलों को कुछ ही क्षेत्रों में सीमित करके रख दिया। अंग्रेजों का यह मानना था कि अगर बाजीराव 100 साल तक जीवित रहते तो अंग्रेजों का शासन कदापि भारत पर हो नहीं पाता। साल 1740 को बाजीराव अपनी 1 लाख की फौज के साथ दिल्ली पर आक्रमण करने को निकले, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार हो गया, जो उनके दिमाग पर चढ़ गया, जिन कारणों की वजह से 28 अप्रैल 1740 को मात्र 39 साल की उम्र में महान योद्धा स्वर्ग को सिधार गया। महाराष्ट्र के खरगोन में बाजीराव पेशवा की समाधि आज भी बनी हुई है। सम्राट अशोक की समाधि। ईसा से 304 साल पहले पाटलिपुत्र में सम्राट का जन्म हुआ। इतिहास में अपने शत्रुओं के लिए सबसे क्रूर शासक के रूप में सुप्रसिद्ध वो महान सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक अनन्य शिव भक्त थे और अपनी क्रूरता के बल पर सम्राट ने भारत भूमि को अखंडता विस्तार किया। सम्राट अशोक का भयानक युद्ध सबसे ज्यादा कलिंग में हुआ था, जिसका नरसंहार उन्हें इतना आहत कर गया कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय किया तथा अहिंसा को अपनाया। कहा जाता है सम्राट ने अपनी पत्नी विदिशा की मृत्यु के बाद अपने ससुराल उज्जैन जाने का फैसला किया, परंतु उनको वहां पर भी शांति नहीं मिली। उनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी। ईसा से 232 साल पहले पाटलिपुत्र में ही 37 साल के शासनकाल के बाद वह स्वर्गवासी हो गए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि। मात्र 11 साल की उम्र में अजमेर के राजा बनकर पृथ्वी दिग्विजय नीति के तहत संपूर्ण उत्तर भारत में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम किया और बढ़ते समय के साथ दिल्ली के सम्राट भी बने। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ही दिल्ली का आखिरी हिंदू राजा कहा जाता है। सम्राट ने अफगान के आक्रमणकारी मोहम्मद घोरी को 16 बार परास्त किया था और हर बार उसे जीवन दान देकर छोड़ दिया। यह था हमारा सनातन धर्म। सन 1192 में मोहम्मद घोरी ने 17वीं बार फिर से रात को छुपकर सम्राट की सेना पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर पैदल गजनी ले गया, जहां सम्राट की आंखें फोड़कर उनको अनेकों यातनाएं दी गई। लेकिन अंत में अपनी शब्द बेधी वान चढ़ाने की कला से सम्राट ने मोहम्मद घोरी को मार गिराया। अफगान के छोटे से गांव में सम्राट की समाधि बनाई गई। माना जाता है शेर सिंह ने गजनी से सम्राट की अस्थियां लाकर भारत में उनकी समाधि भी बनवाई। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी मुलाकात यूं ही बनी रहे।